2011 में मेरे फादर को सीवियर कार्डियक अरेस्ट हुआ था और डॉक्टर ने लिटरली उनको जवाब दे दिया था, मुझे बोला कि आपके फैमिली मेम्बर्स सबको बुला लीजिए। वो इस पिरामिड में मेडिटेशन करके पूरी तरह से अपने आप को हील किए। इतना ही नहीं, मेरी मम्मी को रोज़ उस स्कूटर में उस पिरामिड मेडिटेशन वहाँ जा कर के हर दिन ध्यान करते थे। और पत्री सर वहाँ बैठे थे, वो एंट्रेंस गेट के थोड़े से अंदर में। मेरे एक्चुअली सर को देख के मुझे पहले एक्साइटमेंट होता था, लेकिन जैसे मेरे सामने में सर मेरे सामने ही बैठा है, लेकिन मेरी नज़र पिरामिड के ऊपर में है। फिर सर ने पूछा खाना खा लिया क्या? मैं बोला नहीं सर, खाना नहीं खाया। तो सर मुस्कुरा के बोले तेरे को कहाँ भूख लगी, तेरे को तेरा खाना मिल गया। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल की इस शो पर जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम जानेंगे विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड की पीछे की कहानी। तो आइए आज चलते हैं और मिलते हैं एक ऐसे पिरामिड मास्टर से जो स्वयं अपनी जीवन की उद्देश्य को समझकर भारत की अलग अलग प्रांतों में जाकर एक नहीं दो नहीं अनेकों पिरामिड का स्थापना या निर्माण में अपना योगदान दिया है। एक योद्धा के भांति हर परिस्थिति का सामना करते हुए पिरामिड जगत की स्थापना के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए आमंत्रित करते हैं ऐसे ही डायनामिक पिरामिड मास्टर का, जिनका नाम है हरीश भाई जी। स्वागत है हरीश भाई जी। नमस्कार। हरीश भाई जी, आपकी यात्रा पीएसएसएम के साथ काफ़ी लंबी है। लगभग 15 सालों से आप पीएसएसएम की सेवा के कार्य में कार्यरत हैं। तो सर, जैसे कि हम सबको पता है, पीएसएसएम में पिरामिड ऊर्जा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। सर, आपकी ये यात्रा में हम थोड़ी सी पीछे चलते हैं और इस लंबी यात्रा में से आप याद करके बताएं, आप कब पहली बार पिरामिड को देखा या पिरामिड ऊर्जा को अनुभव किया और कैसा लगा आपको इस पिरामिड ऊर्जा उस टाइम? मेरे को पिरामिड का पहला अनुभव तब हुआ जब 2006 में पहली बार जो मेरे को मेडिटेशन में लाए, कटक में रहते हैं केदार भाई परमार, वो उन्होंने अपने घर मुझे बुलाया था और शरद पूर्णिमा की रात थी और एक 2x2 का पिरामिड था। और मेरा स्वभाव बहुत ही चंचल किस्म का था और मैं एक जगह में स्थिर होकर बैठना, मन को स्थिर करना मेरे लिए बहुत ही अननेचुरल जैसा था। तो उनके घर हम गए और उनके एक 2x2 के पिरामिड के नीचे मेरे को बिठा दिया और मुझे बिठा करके बोले ऐसे पाँव क्रॉस करो, ऐसे हाथ को फोल्ड कर लो, आंखें बंद करके अपनी सांसों के ऊपर में ध्यान दो। तो हम बैठ गए, मैं, मेरी वाइफ, मम्मी और मेरा बेटा था। तो हम बैठे तो बैठे और 1 घंटा 40 मिनट कब हो गया पता ही नहीं चला। वो मेरा पिरामिड के साथ में सबसे पहला अनुभव था। लेकिन मैं पिरामिड के प्रति आकर्षण हुआ ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कुछ उसमें मैजिक है। वो मुझे पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि ये कुछ है, इसके अंदर में पावर कुछ है। वो मेरा पहला पिरामिड के साथ में अनुभव है। वाह सर, पहली बार ध्यान में आपने बैठे और 1 घंटा बैठ गए और आपको पता ही नहीं चला। वाह सर, मुझे लगता है डेफिनेटली इसके बाद
आप फिर से इस पिरामिड एनर्जी को, इस ध्यान की ऊर्जा को अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। सर, हमें थोड़ा सा बताएं, इसके बाद जो ध्यान की अनुभव थी, जो पिरामिड ऊर्जा की अनुभव थी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत अच्छा कहा आपने। मेरे को लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो मैं सॉल्यूशन खोज रहा था, क्योंकि मैंने लाइफ में सब कुछ किया, मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे। और पिरामिड मेडिटेशन में आने के बाद में मुझे पिरामिड से काफ़ी मेरे को बेनिफिट्स हुए इसके। जब मैं पहली बार यहाँ पर कॉलेज में कटक में जो हम जहाँ पिरामिड के नीचे मेडिटेशन करने गए, तो धीरे धीरे जब हमने उनसे परमिशन मांगा कि आपके घर हम रोज मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। और मेरे को पिरामिड से कनेक्ट होना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे पिरामिड हमको खींच रहा था। और उनके घर हम हर दिन ध्यान करने गए। और फिर बहुत जल्दी पत्री सर आए, और पत्री सर आए, उनके साथ में मुलाकात हुई। और पिरामिड्स बनाने के लिए कटक में पिरामिड्स बना, भुवनेश्वर में पिरामिड्स बना। वो पिरामिड किशोर भाई ने बनाए थे, उनका सुपरविजन में हमने बनाया था पिरामिड वो। तो तब से मैं पिरामिड से कनेक्ट हो गया, और पिरामिड से बहुत सारे हमारे लाइफ में हमको बेनिफिट्स मिले हैं। पिरामिड्स के सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा जो अस्थिर मन को, मेरे को स्थिरता प्राप्त करने में मेरे को बहुत लाभ हुआ। और मेरे को एक हेल्थ का प्रॉब्लम था, वो बहुत सालों से मैं उसके लिए हैदराबाद ट्रीटमेंट के लिए जाता था। वो उससे मेरे को सॉल्यूशन मिला। और मेरी फैमिली में बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जबकि मेरे को पिरामिड से बहुत फ़ायदे मिले। एक फाइनेंशियल इशू था, एक बार मुझे बहुत एक बड़ी रकम की ज़रूरत थी, और मैं पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहा था। और जैसे मैंने पिरामिड्स के साथ में मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन किया और बोला मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और मेरा वो काम हो गया। सबसे बड़ी जो मैजिक की बात है वो 2010 में हुआ, जब मेरी वाइफ का एक बहुत बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हो गया था। हम अमरावती पहला ध्यान महाचक्रम में गए थे, तो एक चालू बस विजयवाड़ा और अमरावती के बीच में, या अमरावती पहुंचने के 10-15 मिनट पहले वो एक रनिंग बस से गिर गई, ऐसे उछल के बाहर में गिर गई थी, और बहुत ज़्यादा इंजोर्ड थी। वो देख करके पता नहीं, मुझे लगता था कि ये कभी ठीक हो पाएगी कि नहीं। तो वहाँ 10-11 दिन तो ध्यान महाचक्रम की एनर्जीज में उनकी काफ़ी हीलिंग हुई। फिर कटक जैसे हम आए तो मैंने देखा मेरे पापा मम्मी बहुत घबरा रहे थे, तो मुझे जैसे मास्टर्स लोग ने बोला कि आप इनको यहाँ से लेके चले जाओ। तो भुवनेश्वर में उन दिनों हमारे एक ध्यान परिवार के एक भाई है सुखदेव बेहरा जी, मैं उनके पिरामिड में लेके उनको परमिशन मांग के वहाँ 15 दिन हम रुके। वो 15 दिन जो हम रुके, उसकी मेजर हीलिंग वहीं हो गई। वो 15 दिन जो मुझे लगता था कि ये कभी हील हो पाएगी कि नहीं, पता नहीं था, ऐसा था। वो उसने मेडिसिन नहीं लिया, नीता ने मेडिसिन बिल्कुल नहीं लिया। बोले मैं अपने आप को मेडिटेशन से ही हील करूँगी, और खाली बिना पिरामिड का अगर हील करती है तो बहुत टाइम लगता था। इसलिए हम उनके पिरामिड में जा कर के वहाँ ध्यान किया, और वो बहुत जल्दी हील हो गई। और एक मेरे ही फैमिली में एक भी किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। 2011 में मेरे फादर को सीवियर कार्डियक अरेस्ट हुआ था। डॉक्टर ने लिटरली उनको जवाब दे दिया था, मुझे बोला कि आपके फैमिली मेम्बर्स सबको बुला लीजिए। फिर पत्री सर के कहने पर सर ने बोला उनको ऑपरेशन नहीं कराना है। और जब वो 2-3 महीने के बाद में जरा सा नॉर्मल हुए, तो कटक में जो हमारा श्याम कृष्ण पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है, हमारी मदर इंडिया जी का पिरामिड है, वहाँ पर हमारे पापा जी ध्यान करने को जाते थे। उनको 90% ब्लॉकेज था। उनको बाईपास सर्जरी करना बहुत ज़रूरी था, या ओपन हार्ट सर्जरी, कुछ भी करना बहुत ज़रूरी था। वो इस पिरामिड में मेडिटेशन करके पूरी तरह से अपने आप को हील किए। इतना ही नहीं,
मेरी मम्मी को रोज वो स्कूटर में उस पिरामिड मेडिटेशन वहाँ जा कर के हर दिन ध्यान करते थे। अभी लॉकडाउन की वजह से घर पे ही है। तो ये कुछ मेरे पिरामिड्स के एक्सपीरियंसेस हैं। फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहानी हर पिरामिड की में। वाओ सर, रियली सरप्राइजिंग। ओपन हार्ट सर्जरी करते करते आप उसको सिर्फ पिरामिड ऊर्जा से ठीक कर दिए। एक एक्सीडेंट का हीलिंग पिरामिड ऊर्जा से ठीक हो गया। वाओ, इट्स रियली सरप्राइजिंग। क्या ऊर्जा है इस पिरामिड का, जादू या सरप्राइज या मिरेकल, क्या बोलें इसको। वाओ सर। हरीश भाई, ऐसे कौन कौन सी मास्टर्स थे जो आपको पिरामिड ऊर्जा के बारे में और गहराई से जानकारी दी? ऐसा हर चीज के लिए हमको एक टाइम लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल जब हम मेडिटेशन में आ गए थे तो हमारे सेशंस होते थे, तो पिरामिड्स में, तो वहाँ पर कटक में सेंटर में पिरामिड था, तो जीके सर आते थे, डॉक्टर जीके, उन्होंने पिरामिड्स के बारे में हमें बहुत कुछ बताया था। किशोर भाई जिसके साथ में रह करके मैंने पिरामिड बनाना सीखा, उनसे बहुत कुछ सुना, सीखा, जाना। और कुछ पिरामिड्स के जो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे उनको भी सीखा, जाना। पत्री सर की बातों से मेरे को पत्री सर की बातों पे ऐसा लगता है कि अगर हम ये कहें कि पत्री सर के वर्ड्स दे आर द वर्ड्स ऑफ द गॉड, वो ब्रह्म वचन की तरह है, तो सर की बातों पे मुझे पूरा यकीन होता था। और चाहे फिर जो भी रिजल्ट हो, चाहे उसमें कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है तो भी हम उसको डेस्टिनी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन पिरामिड से फायदा ही हुआ है, कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हरीश भाई, ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि यस, पिरामिड इज माय लाइफ? 2007 में हम रायपुर गए थे। तब तक मैंने कोई मेडिटेशन का पिरामिड हमने नहीं देखा था। तो मुझे पता चला वहाँ कांगेर वैली स्कूल है, और मई महीना के तपते धूप में कम से कम 48-50 डिग्रीज होगी, दोपहर का समय था। जैसे कोई मतलब इतना मैं एक्साइटेड था कि पूछो मत। मैं वो पिरामिड खोजते खोजते, क्योंकि उन दिनों क्या था, वहाँ पर कांगेर वैली स्कूल में जाने का बहुत घूम के रास्ता था। वो रविशंकर यूनिवर्सिटी के पीछे से बहुत लंबा चौड़ा घूम फिर के रास्ता था। किसी तरह मैं वहाँ पर पहुँच गया, या मैं योग ऐसा कहूँ कि मुझे एस्ट्रल मास्टर्स वहाँ ले गए, और मैं वो पिरामिड को ऐसे ही देखता रहा जैसे कोई पहली बार कुछ उसके लाइफ में सबसे आई थिंक दैट वाज द हाईएस्ट ब्यूटी ऑफ माय लाइफ व्हेन आई सॉ द पिरामिड। मैं देखता ही रहा, उसको निहारता ही रहा। फिर मन किया उसके जाके किंग्स चैम्बर में बैठ कर मैं मेडिटेशन करूँ। मेडिटेशन नहीं हो पाया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं वहाँ बैठा था, आधे पौने घंटा बैठा था। मुझे बहुत अच्छा लगा और इतनी खुशी लगी कि पूछो मत। फिर हमको बहुत जल्दी मौका मिला हमको बैंगलोर जाने का बुद्ध पूर्णिमा के टाइम में, और हम वहाँ गए थे। उन दिनों बुद्ध पूर्णिमा के टाइम में तब अपना बैंगलोर का पिरामिड डेवलप नहीं हुआ था, काम चल रहा था और जनरेटर चल रहे थे और लाइट आ रही थी, जा रही थी। रात का टाइम था और पत्री सर वहाँ बैठे थे वो एंट्रेंस गेट के थोड़े से अंदर में। तो मेरे एक्चुअली सर को देख के मुझे पहले एक्साइटमेंट होता था, लेकिन जैसे मेरे सामने में सर मेरे सामने ही बैठा है, लेकिन मेरी नज़र पिरामिड के ऊपर में है। फिर सर ने पूछा खाना खा लिया क्या? मैं बोला नहीं सर, खाना नहीं खाया। तो सर मुस्कुरा के बोले तेरे को कहाँ भूख लगेगी, तेरे को तेरा खाना मिल गया। बस वो पिरामिड देखे और बस फिर वो पिरामिड ही पिरामिड थी, वो दुनिया ही अलग थी। वो दिन रात आप बहुत सारे, मुझे यकीन है न सिर्फ मैं अकेला ऐसा पिरामिड मास्टर नहीं हूँ, मेरी तरह बहुत सारे ऐसे पिरामिड मास्टर्स होंगे
जिन्होंने पिरामिड्स के अनेक अनेक सपने देखे होंगे, उसकी ड्राइंग्स किए होंगे, उन्होंने इमेजिन किया होगा पिरामिड से हम क्या क्या कर सकते हैं। रात रात भर मैं जागता था। वो नीता पूछती थी क्या करते हो, तो अचानक से मैं कुछ भी ऐसा ड्राइंग करूंगा, ऐसा अपने आप होता था, कुछ वो सोच के नहीं करता था, इट यूज टू कम। ऐसा करते करते वो पिरामिड से कनेक्ट हो गया, जैसे सब कुछ अंदर से बाहर आ रहा था। सो यस, पिरामिड से हमारा, हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही गहरा नाता है, हमारा सोल है, हम बोल सकते हैं। सर, आपकी बातें सुन के ये लग रहा है आप तो पिरामिड के दीवाने हैं। परंतु सर, ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जहाँ पर आपको लगा अब मुझे पिरामिड के निर्माण कार्य करना है, भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर मुझे इस पिरामिड का निर्माण कार्य में अपना योगदान देना है? किसने आपको इस कार्य के लिए प्रेरित किया? सबसे पहले क्या हुआ कि मैं जैसे ध्यान में आया था तो पत्री सर ने मुझे दो बातें बोली थी। पहली बात ये बोली कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। तो वो तो सारी बातें हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन दूसरी बात उन्होंने बोली, स्वामी जी आपको बहुत काम करना है। और मैं ऐसे ही ध्यान सिखाने, ध्यान प्रचार के काम में बहुत सारे लोगों से मैं ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका था। और भुवनेश्वर में हरिभाई पटेल जो हमारे उड़ीसा के जो हमारे सबसे मेन हमारा परिवार है, उनके घर में पिरामिड बनाने के लिए किशोर भाई आए थे। तो उस दिन तो मुझे पिरामिड बनवाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य का दिन था। उस दिन मेरे को और नीता को उनके घर में जैसे एस्ट्रल मास्टर्स ने बिठा के रखा, आप यहीं बैठे रहिए। और मुझे ऐसा लगा कि हमारे और फील्ड में सारे मास्टर्स थे, क्योंकि उनके परिवार में, उनको जॉइंट फैमिली में वो अकेले आदमी थे जो पिरामिड बनाना चाहते थे। दैट इज़ द मदर ऑफ ऑल ध्यान उड़ीसा पिरामिड्स, आई वुड से। वो पिरामिड बना। फिर सेकंड पिरामिड जिस सेंटर में हम कटक में जाते थे, तो वो पिरामिड बना। वो जब सेकंड वाला पिरामिड बना तब मेरा वो कनेक्शन हो चुका था, मुझे समझ में आने लग गया कि ये पिरामिड ऐसा बनता है, उसके एंगल्स ऐसे हैं, उसके स्लोप ऐसा है, उसका हाइट ऐसा है। वो बहुत ही मेरे लिए एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। फिर वो पिरामिड पूरा मैं वहाँ खड़ा रह करके मैंने बनवाया था। स्ट्रक्चर किशोर भाई बनवा के चले गए थे, बाकी का जितना जो भी पिरामिड था वो मैं ही वहाँ पर खड़ा रह के बनाया था। और उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स। सवेरे का 9 बजा था और पिरामिड का काम चालू होने वाला था, और इतने काले घने बादल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि मानो शाम के 6 बजे है, और ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश होगी। तो जो भारा बंधे हुए थे और हमारे राजमिस्त्री उसमें काम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि आज, क्योंकि उन्होंने अपना जो सीमेंट का घोल बनाना सब कुछ कर लिया, वो वेट कर रहे थे कब बारिश हो, हमको पैसा मिला, हम यहाँ से चले जाए। तो पता नहीं एक स्पाइक जैसा हुआ, एक अंदर से कुछ एक ऐसा हुआ, हमारे मुंह से ऐसा निकल गया, तुम क्या मजाक कर रहे हो क्या, ये पिरामिड बन रहा है, तुमको नहीं पता ये क्या काम हो रहा है, मुझे मालूम है मैं क्या काम करवा रहा हूँ, ऐसा मजाक मत करना। ऐसा अपने आप निकल गया, क्योंकि बिकॉज देवर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वे कुछ जोक कर रहे थे या मजाक कर रहे थे। और फिर जैसे उन्होंने ऐसे करनी से लेकर के वो पहला उन्होंने सीमेंट का मसाला वो पिरामिड के फ्रेम के ऊपर में डाला, उधर में टच होना और ऊपर में थंडर, लाइटनिंग, वो जो हुआ था, अगर उसको रिकॉर्ड किया होता बहुत कम लोग उसको विश्वास करेंगे, लेकिन वो हुआ था उस दिन। इतनी थंडर, इतनी लाइटनिंग हुई, और आधी घंटा 1 घंटा में जितने बादल थे सब चले गए। उस दिन मुझे पिरामिड से बहुत ही डीप कनेक्शन हुआ, और मुझे लगा कि नहीं, मैं अब पिरामिड बना सकता हूँ। और मैंने पिरामिड बनाना का काम फिर वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पिरामिड। हम फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहानी हर पिरामिड की में।
सर, ये पहला पिरामिड बनाने के बाद आप उड़ीसा के अलग अलग प्रांतों में जाकर बहुत सारे पिरामिड्स का कार्य करने लगे, बनाने का कार्य करने लगे। तो सर, इनमें से ऐसा कोई पिरामिड है जिसका निर्माण या जिस पिरामिड ऊर्जा के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, एक आत्मिक रिश्ता है? सभी जितने भी पिरामिड्स बने हैं या बनवाए हैं, सब एक यूनिक पिरामिड्स होते हैं। अलग अलग पिरामिड्स में अलग अलग टाइप की ऊर्जा होती है, ये मैंने अनुभव किया है। और ऐसा नहीं है कि सारे पिरामिड्स जो है वो विश्व शक्ति का एनर्जी को ड्रॉ करने का एंटेना है, लेकिन सभी पिरामिड्स यूनिक होते हैं। इसलिए सभी हम ये बोल सकते हैं, जैसे एक मिठाई की दुकान में 1000 टाइप की मिठाई है, सब तो मीठा है, लेकिन अलग अलग चीज से बने होते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सभी पिरामिड्स को मुझे बनवाने में मुझे बहुत आनंद आता था। मैं पिरामिड्स बनाने के लिए मुझे 2 चीज़ में बहुत सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है, 3 चीज़ के लिए। एक, ध्यान प्रचार के लिए मुझे बहुत आनंद आता है, या मेडिटेशन की क्लासेस कराने जाने से मुझे बहुत ही खुशी होती थी। और पिरामिड्स बनाने के लिए मैं 10 मिनट की नोटिस में भी मैं यहाँ से रायपुर जाके पिरामिड्स बनाए हैं। झारसुगड़ा में मैं एक पिरामिड बनाने को गया था, वहाँ भी मेरे पास टिकट्स नहीं थी, लेकिन मैं ऐसे ही चला गया, पिरामिड्स बना के आ गया। सो पिरामिड्स बनाने के लिए ऐसा है कि ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, कलकत्ता के एक जो ट्विन पिरामिड्स बने हैं, जो पार्क में, लायन सफारी पार्क में एक ट्विन पिरामिड्स बने हैं, वो मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक साथ में मैंने 2 पिरामिड्स बनाए थे ऐसे। उससे मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक अलग ही रिलेशन है, वो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ वो फीलिंग्स, लेकिन दैट वाज समथिंग स्पेशल। वो पिरामिड जो है हमारे कलकत्ता के जो सीनियर मास्टर पूनम पुदार जी है, उनका कॉल आया था। तो उन्होंने वो कोलकाता की जो कॉरपोरेटर से उन्होंने सारा नेगोशिएशन, उनके गवर्नमेंट का परमिशंस वगैरह ले करके एक गवर्नमेंट के पार्क में 2 पिरामिड्स बनवाने थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला हरीश भाई ऐसा ऐसा पिरामिड 2 बनवाने हैं। वहाँ एक सुरेश अग्रवाल जी हैं, और उनके एक्चुअली एक सेंटर पे मैंने वहाँ 2 पिरामिड बना चुका था पहले से, वो मेरे को जानते थे। तो एक पिरामिड उन्होंने स्पॉन्सर किया था, और एक पिरामिड पूनम मैडम ने स्पॉन्सर किया था, और वो बहुत ही प्यारे पिरामिड है। और उस पिरामिड का मेरा एक खास अनुभव है कि वहाँ पर क्या है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पर लोग कलकत्ता के पोश एरिया में हैं, जितने भी रिच एंड फेमस लोग हैं उसी एरिया में रहते हैं, वो पार्क में वॉक करने के लिए आते हैं। तो वहाँ कोई सिंघानिया जी, या उनका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लगभग उनका नाम सिंघानिया जी था, वो मेरे को बहुत बार कॉल करते थे और बोलते थे आपका ये पिरामिड में ये एंगल सही नहीं है, कुछ न कुछ वो उसके डिफेक्ट्स निकाल रहे थे। तो जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन था, मैं उसमें काफ़ी समय दे करके, फोकस दे के मैंने अपना काम किया था। फिर भी मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मैंने जो किया सही है। आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मैंने मेडिटेशन किया और अपने आप से पूछा मैं क्या करूँ। तो जैसे एक इनर वॉइस ये आई कि आप रिंकू गुप्ता जी को फ़ोन करिए और उनको रिक्वेस्ट करके बोलिए कि वो ट्विन पिरामिड्स में जाकर मेडिटेशन करें, और एस्ट्रल मास्टर्स से पूछे कि ये पिरामिड सही बना है या नहीं बना है। फिर रिंकू जी को मैंने फ़ोन किया, वो वहाँ पर गए, उन्होंने मेडिटेशन किया, और मास्टर्स लोग के साथ में उन्होंने कन्वर्सेशन किया, मास्टर्स लोग का मैसेज लिया, और मास्टर्स लोग ने बताया कि आप उनको बोल दीजिए ये दोनों पिरामिड एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी कहीं भी गलती नहीं है। एक ग्राउंड पिरामिड है, फिर भी एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट अलाइनमेंट में है, इसके एंगल्स, डिग्री सब परफेक्ट है। सर, आपने इतने सारे पिरामिड्स बनाए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी इसके बारे में डेफिनेटली। ये पिरामिड बन जाने के बाद इसके वातावरण में, इसकी आसपास की जो ऊर्जा है, इसमें क्या कोई परिवर्तन आता है? एक पिरामिड में ऐसा है कि वो पिरामिड कटक में ही है,
हमने बनवाया था जहाँ पर, तो वो घर के कुछ आगे में एक कसाई की दुकान थी। तो वो बहुत साल से बहुत पुरानी दुकान थी और वो पिरामिड बनने का 6 महीने के अंदर में वो कसाई की दुकान अपने आप बंद हो गई। और एक पिरामिड हमने कलकत्ता में सॉल्ट लेक में एक पिरामिड बनाया। तो जब मैं पहली बार वहाँ पर पिरामिड बनाने को गया तो वो घर की एनर्जीज बहुत ही ड्रेनिंग एनर्जी थी, इन द सेंस कि हम वहाँ जाने से ऐसा लगता था कि हमारी सारी एनर्जी सक हो जा रही है, ड्रेन हो जा रही है। लेकिन मुझे एस्ट्रल मास्टर्स ने ये बोला कि आपको ये पिरामिड बनाना है, हम आपके साथ में हैं। तो लिटरली मैंने ये सेंस किया, एक बार ऐसा हुआ कि जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सारे हड्डियों को फील कर रहा था, मेरे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, मैं कुछ भी सिर्फ स्केलेटन की तरह मैं अपने आप को फील कर रहा था। लेकिन वो पिरामिड बन जाने के बाद में वहाँ का वातावरण, वो घर का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, एनर्जी सिस्टम चेंज हो गया। और वो पिरामिड बनने के बाद में सर ने उसका इनॉग्रेशन भी किया था। तो पिरामिड से एनर्जी पूरा चेंज हो जाता है, 100% चेंज होता है।